बैक टू विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों हम लोगों ने एपी शुरू किया था और उसे हम लोग सीख चुके थे और उसके जो एक्सरसाइजेज़ हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स में उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व किया था। उसके क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया था और उसी क्रम में आगे बढ़ते-बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक आ चुके हैं। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 11 से आज के सेशन को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 कोई एपी है ये, ठीक है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो मानेंगे हम लोग, देखिए कोई एपी है, मान लेते हैं कोई एपी है A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका कौन सा पद है ना, कौन सा पद, कोई पद है, मान लेते हैं nवां पद है, कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, उसका कौन सा पद, उसका कौन सा जो पद है वो उसके 54वें पद से, एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। अभी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, इस एपी में कौन सा पद है, ये वाला है, ये वाला है, या एन या 10वां है, या 15वां है, कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो पता नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग मान लेंगे कुछ, माना कि दिए गए एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 है, ठीक है। हम लोगों ने ये मान लिया है, ठीक है। तो इस एजम्पशन, इस है ना, इस एजम्पशन के बाद क्या हमारे पास इक्वेशन बनेगा, तो बनेगा कि nवां पद जो है वो किसके 54वें पद के से 132 ज्यादा है, ये सिचुएशन बनेगा, ठीक है। अब एपी क्या दे रखा है, यहाँ से ए और डी निकाल लेंगे, इस एपी से, इस एपी से ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और डी क्या निकालेंगे, आगे वाला में से पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, हाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ओके। और उसी प्रकार से ए 54 भी निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 54 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये ए एन का ये वैल्यू है, ए 54 का ये वैल्यू, तो इस दिए गए कंडीशन, दिए गए इक्वेशन में इन सब के वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए एन के जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए 54, तो ये है ए प्लस 54 माइनस वन इंटू 53 इंटू डी, और ये क्या है प्लस 132, ठीक है साथ में। तो देखिए कुछ कटेगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है। तो अब आइए सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 53 डी प्लस 132 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि दिए गए एपी से हम लोगों ने डी का वैल्यू फाइंड आउट किया है, ये क्या है 12 है, तो चलिए n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132, चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लें, 153, ये 53 है और 12 से 6 10, तो ये आ जाएगा n माइनस वन
इंटू 12 इज इक्वल टू ये 6 3 6 प्लस 1 32 n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू ये इतना आ चुका है। ठीक है, n माइनस 1 हो जाएगा 7 6 8 डिवाइडेड बाय 12। तो कुछ कटेगा, हाँ कुछ तो कटना चाहिए। 6, हाँ 6 से 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 12 चौके 48। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, इसीलिए n इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 1। तो n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, 65 आया। ठीक है, 65। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 65। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिया गया जो AP है उसका 65वां पद, 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो ये 65वां पद हो जाएगा, है ना, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए 65वां पद 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है साथियों, ये आंसर हो जाएगा 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पे आ चुका है, एक्सरसाइज 5.2 का। साथियों आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते समझते और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो एपी है, मान लेते कोई एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरा एपी है, मान लेते हैं B1 B2 B3 B4, ये भी आगे इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इनका सारवंतर जो है, सारवंतर दोनों का सेम है। सारवंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 और B2 माइनस B1 कितना है, दोनों आपस में सेम है। ठीक है साथियों, तो मान लेते हैं दोनों सेम है तो D है, दोनों का सारवंतर ये D है। ओके, और कह रहा 100वां पदों का अंतर, मतलब इसका 100वां पद मतलब A 100 और इसका 100वां पद B 100 कितना है, 100 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को फाइंड आउट का क्या करना है, इसके 1000वें पदों का अंतर, मतलब A 1000 माइनस B 1000 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है, ये दे रखा है और इन दोनों का सार अंतर भी समान है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है, किसी भी ए बी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस वाले एपी के लिए अगर हम बात करें ए 100, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दोनों में डी समान है। इसका ए मान लेते पहला पद है और ये डी है। ठीक है, डी। ओके, तो ये आया पहले वाले का। ठीक है, और तो ए प्लस 99 डी आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से इस एपी का 100वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा B100। B100 क्या हो जाएगा, B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो B100 क्या आ जाएगा, B प्लस 99 इंटू डी। ओके, क्योंकि डी दोनों का सेम है इसीलिए डी डी। ए
इसका पहला पद ए है और इसका पहला पद मान लेते हैं बी है, ठीक है। कह रहा है कि ए 100 माइनस बी 100 है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि ए 100 माइनस बी 100 इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो अब इसके जगह ये और इसके जगह ये डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। ओके, तो देखिए ए प्लस 99 डी, इस माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस बी माइनस 99 डी। ओके, ये आ जाएगा 100। साथियों ये कैंसिल आउट होगा तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 100 आ गया, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और इसे नोट डाउन करके रख लेते हैं। और अब हम लोग मेन क्वेश्चन का जो डिमांड है ए 1000 माइनस बी 1000 क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आइए ए 1000 क्या आ जाएगा, हो जाएगा ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो आ जाएगा ए प्लस 999 इंटू डी, क्या गया है। उसी प्रकार से बी 1000 क्या आ जाएगा, तो बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा बी 1000 बी प्लस 999 इंटू डी। चलिए ए 1000 माइनस बी 1000 हम लोग कैलकुलेट करें। ए 1000 का वैल्यू आ गया, ये सारे वैल्यूज को रखते हैं तो देखिए ये आ जाएगा ए प्लस 999 इंटू डी माइनस बी प्लस 999 इंटू डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस 999 इंटू डी माइनस इस माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस बी माइनस 999 इंटू डी, ये तो कैंसिल आउट आ जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस बी। क्या हो गया साथियों कि ए 1000 माइनस बी 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और ए माइनस बी का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके क्या रखा है, 100, ठीक है। तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही हो जाएगा, आंसर है ये, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, नोट डाउन प्लीज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे आ चुका है, तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंक वाली, ठीक है, 3 डिजिट कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 3 अंकों की संख्या देखिए 99 100 101 102 इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 999, उसके आगे जाएंगे तो 1000। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं 3 अंकों की संख्या, ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। तो 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक, तो 100 से लेकर के 199 तक 3 अंकों की संख्या है। तो देखिए डॉट 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 999, ये 3 अंकों की इतनी सारी संख्या है, ठीक है। इसमें से क्या कह रहा है कि कितने संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो आइए 7 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है, तो 100 तो है नहीं, देखिए 7 से विभाजित करके देखिए, ठीक है। तो ये 7 से तो विभाजित है नहीं, ये भी है नहीं 7 से विभाजित, ये भी है नहीं 7 से विभाजित, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं। पहला क्या है 105 जो है वो 7 से विभाजित है, ये वाला, ठीक है। 105 अगर जाएंगे ना 7 से विभाजित करेंगे तो देखिए 7 1 7 7 5 35,
तो ये 105 है पहला वाला जो 7 से विभाजित है। ठीक है, तो 107। ये अगला वाला क्या आ जाए, अगला कौन सा विभाजित होगा, 112। ठीक है, 108, 109, 110, 111, 112, इसी तरीके से डॉट 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 999। ठीक है, तो पहला तो पता चल गया कि 105 जो है वो 7 से विभाजित है, उसके बाद 112 विभाजित है, और साथ साथ जोड़ते चले जाए तो 119 जो है 7 से विभाजित है, और ये आखिरी कहाँ तक जाएगा तो पता नहीं है। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से कि कौन सा, तो आइए 1 से, 7 चौका 28, 9, 7 दूना 14, तो ये 5। अगर ये 5 कम होता, अगर ये 19 की जगह 14 होता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या कि 14 मतलब यहाँ पे 5 कम होना चाहिए, इस 9 के जगह 5 अगर होता, ठीक है, 5 कम होता तो मतलब क्या आ जाएगा 1, ये इतना रहेगा ना तो 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 7 से विभाजित हो जाएगा 994, मतलब तो आखिरी वाला संख्या क्या हो जाएगा 994। ये वाला जो संख्या है वो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मतलब अब इन सब से कोई मतलब नहीं, अब हम लोग पूरा निकाल चुके हैं कि अब मतलब इसी से है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या भी है और 7 से विभाजित भी है, और 3 अंकों की पहला संख्या जो 7 से विभाजित है ये है, और आखिरी संख्या ये है साथी। ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, ये आगे इसी तरीके से पूरा 1 2 3 4 5 इसी तरीके से गिनेंगे तो वो कितना होगा जो 7 से विभाजित है। तो क्वेश्चन का मतलब ये था, और आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो माना कि इसमें पदों की संख्या क्या है, ये तो एक एपी बन गया ना, देखिए ये तो एपी बन गया। कैसे एपी बन गया पता चला, तो इसमें से यहाँ जाइए तो 7 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जाइए तो 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगला वाला जाइए तो 7 जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी श्रेणी में अगर अंतर समान है तो वो श्रेणी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा, वो एपी होगा। तो ये तो क्या हो गया, अब एपी हो गया। ठीक है साथियों, एपी हो गया है ना। एपी में तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 105, और डी क्या आ जाएगा आगे वाला में से पीछे वाला, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसमें पदों की संख्या, इसमें क्या कह रहा है कितने पद हैं, तो क्या कह रहा है मतलब पदों की संख्या निकालने को कह रहा है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। 2 8 मतलब 6 बनाना है ना, 14। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। देखिए ये क्या है, पहला पद ये भी एक एपी है, और ये क्या हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पदों की संख्या क्या है 9। ठीक है, पदों की संख्या 9 है, तो ये आखिरी वाला जो पद है वो एन, तो 9वां पद है, क्या हो जाएगा 9वां पद। 9वां पद क्या है ये 18 है। 8वां पद क्या है, इसमें पदों की संख्या अगर 9 है तो आखिरी वाला पद हो गया 9वां पद। अगर मान लेते इसमें पदों की संख्या अगर हम मान ले n है, ठीक है, इसमें अगर इस दिए गए एपी में थोड़ी देर के लिए माने कि पदों की संख्या n है, तो ये क्या हो जाएगा आखिरी वाला nवां पद हो जाएगा ना। ठीक, यहाँ जैसे पदों की संख्या 9 है तो 18 क्या है 9वां पद, उसी तरीके से इसमें अगर पदों की संख्या n है तो 994 क्या हो जाएगा nवां पद। ठीक है, तो हम लोग आइए मान लेंगे कुछ, माना कि ऊपर के श्रेणी में पदों की संख्या मान लेंगे क्या है, पदों की संख्या n है, n है। ठीक है, पदों की संख्या n है, इसीलिए ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 994। ठीक है, ए एन इक्वल टू 994 है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू
डी है, ठीक है। तो इसे अब सारा वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से एपी से डालेंगे 105 प्लस एन का वैल्यू तो पता ही नहीं है और डी का वैल्यू 7 है और ए एन का वैल्यू कितना है 994, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। इसे अब करेंगे इस तरफ लाएंगे, n-1 इंटू 7 घटाएंगे, 889, ठीक है, 889 आएगा, क्या आ जाएगा 889 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, n-1 इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7, 1 n-1 इक्वल टू 127, इसीलिए n इक्वल टू क्या आ गया 127 प्लस 1, n इक्वल टू 128। साथियों n क्या हो गया 128। हम लोगों ने क्या माना था कि पदों की संख्या इसमें क्या है n, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना है संख्या, तो 128 है। तो क्या क्या पता चला कि 3 अंकों की 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। क्या लिखेंगे अतः 3 अंकों की 128 संख्या है 7 से विभाजित है, विभाज्य है। ठीक है साथियों, ये आंसर हो जाएगा। साथियों टाइम दे रहा है जवाब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।